Hello students, DAV class 5, chapter number 3, forest. So let's start reading this chapter. A forest is an area where the earth is covered mainly by a very large number of trees. Forest क्या है? अर्थ का वो पार्ट है जो बहुत सारी ट्रीज से कवर है, राइट? जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे. आप कभी भी एरोप्लेन से जाते होंगे तो आप देखते होंगे कहीं कहीं बहुत ग्रीनरी आती है, कहीं माउंटेन होता है. तो जो ग्रीनरी वाला पार्ट होता है जहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट होता है. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज. फॉरेस्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे ट्रीज होते हैं. इन अ फॉरेस्ट सपोर्ट मेनी लाइफ. जो ये बहुत सारी ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में वो क्या करते हैं? बहुत सारी लाइफ्स को सपोर्ट करते हैं. मीन्स फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को फॉरेस्ट में जो रहते हैं कैसे सपोर्ट करते हैं. जैसे मंकी है, मंकी कहाँ रहता है? ट्री पे रहता है. ट्रीज़ पे नेस्ट होता है. कई सारे स्नेक्स होते हैं ट्रीज़ पे होते हैं. कई सारे एनिमल्स ट्रीज़ पे नहीं रहते हैं पर वो हर्बीवोरस होते हैं तो उनके जो फूड होते हैं वो ट्री से उनको मिलते हैं. सो ट्री जो है ये जो फॉरेस्ट लाइफ है उनको सपोर्ट करता है. ट्रीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. अगर ट्री इतनी सारी लाइफ्स को सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेस्ट का. दे क्लीन द एयर. ट्रीज़ क्या करता है? एयर को क्लीन करता है. कूल इट ऑन अ हॉट डे. बहुत गर्मियों का दिन होगा तो जहाँ ट्रीज़ होते हैं वहाँ ठंडा ठंडा रहता है. कवर द हीट एट नाइट एंड एक्ट एज एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्बर. रात में क्या करता है? रात में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने अंदर रख लेता है, राइट? और बहुत सारी साउंड्स जो होती है ना उसको भी वो ऑब्जर्व कर लेता है. सो ट्रीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्रिएट अ स्पेशल इन्वायरमेंट. फॉरेस्ट जो है कि स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. ठीक है. Forests create a special environment which in turn affect the kinds of animals and plants that live and survive there. Forest जो है कि special environment create करता है. जो environment वो create करता है forest वो किसको affect करता है? Animals को और plants को जो वहाँ पे रहते हैं, right? Forests develop at place where the average temperature is greater than 10 degrees Celsius and where there is an annual rainfall of at least 200 mm. सो यहाँ पे बता रहा है फॉरेस्ट कहाँ डेवलप होता है. फॉरेस्ट ऐसी प्लेसेस पे डेवलप होता है जहाँ की एवरेज टेम्परेचर जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो होता है एटलीस्ट 200 mm तक होना चाहिए. न उससे कम न उससे ज़्यादा. ऐसी जगहों पे जहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो और जहाँ 200 mm रेनफॉल होता हो ऐसी जगहों पे फॉरेस्ट जो है डेवलप होता है. फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वॉज हिज होम वेयर ही गॉट फूड एंड शेल्टर. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? अर्ली मैन फॉरेस्ट में रहते थे. फॉरेस्ट में ही उनका होम होता था और वहीं पे वो फूड और शेल्टर पाते थे. ओके. ह्यूमन बीइंग एंड फॉरेस्ट have always had a complex relationship. ह्यूमन बीइंग और फॉरेस्ट में क्या है? इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. जब हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की बात करते हैं इट मीन्स इनके रिलेशनशिप को समझना मुश्किल है, राइट? उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. उनके रिलेशन को समझना मुश्किल है. अच्छा भी है, फ्रेंडली भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है. वी हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर. हम हमेशा फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं. किस लिए? क्लीन एयर के लिए, फूड के लिए, फ्यूल के लिए, वाटर, शेड एंड शेल्टर के लिए. फॉर दीज पर्पज वी आर डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. Thus, forest play multiple role to take care of our basic needs. तो फॉरेस्ट क्या करता है? वो मल्टीपल रोल प्ले करता है हमारी बेसिक नीड के लिए. सो फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं? लकड़ियों को जलाते हैं. फूड के लिए हमें ट्री से फूड मिल जाता है. फॉरेस्ट में जो रिवर वगैरह होती है उससे हमें पानी मिल जाता है. पेड़ों से हमें छाया मिलती है, राइट? सो वी आर टोटली डिपेंड फॉर फॉरेस्ट. Let us now try to understand how forests play all these role. अब हम यहाँ समझेंगे कि फॉरेस्ट ये सारे रोल कैसे प्ले करता है. मीन्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है फॉरेस्ट.
हम कैसे मल्टीपल रूप से फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। सो इसको हम एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट से समझेंगे। फॉरेस्ट हेल्प अस इन फॉलोइंग वेज। What are the ways? The first one, the tree purify the air, right? By absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. This helps to maintain the climate balance over a large area. Trees क्या करता है? वो एयर को प्योरीफाई करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। Now, tree also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. इससे क्या होता है, ट्री से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को ट्रीज जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। ग्लोबल वार्मिंग को वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ग्रीन हाउस में बहुत सारी गैसेज होती हैं, उसमें जो मेन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, जो पेड़ों के लिए अच्छी है। तो ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, उनका गैसेज के जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे हम बचते हैं। नाउ फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है उसको नेचुरल तरीके से, वैसे तो हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हमने ढूंढ लिए हैं, बट फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल वे में रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। द सॉइल held by the roots of tree soak in the rainwater. A large portion of rainwater seep down the soil. This recharge the ground water. क्या होता है, जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं ना, ट्रीज़ के रूट, वो उसके पास के जो सॉइल होते हैं, ट्रीज़ के रूट के पास जो सॉइल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेन वाटर को सोक कर लेते हैं, अपने में ले लेते हैं, ठीक है, उसको सोक कर लेते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द सॉइल। तो बहुत सारा पानी क्या होता है, वो अर्थ में अंदर जाने लगता है, सॉइल ऑब्जर्व करती है, वो अंदर जाता है। तो इससे क्या होता है, दिस रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। उससे जो ग्राउंड वाटर होता है, जो हमारे ज़मीन में बहुत नीचे का पानी होता है, उसको रिचार्ज करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, ठीक है। मिट्टी कटती है ना, पानी बरसता है तो क्या होता है, मिट्टी बह बह के डाउन में जाती है। सो फॉरेस्ट की वजह से, बहुत पेड़ होते हैं तो पेड़ों की वजह से मिट्टी कटती नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होता है। ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल्स विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट, राइट। ट्रीज के रूट्स जो क्या हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। दिस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड और ब्लो अवे। जब बारिश होती है तो जो सॉइल होता है वो ट्रीज़ के आसपास रह के बहता नहीं है, राइट। या फिर बारिश नहीं होती है, जब हवाएं चलती हैं तब भी धूल नहीं उड़ती है, क्यों, क्योंकि वो ट्रीज से टकरा के वो सॉइल जो होती है फिर वहीं फॉरेस्ट में ही रह जाती है। नाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड एज द soil held by roots of a tree absorb running water and prevents flood. और क्या होता है कि सॉइल की वजह से फ्लड भी नहीं आता है। हाउ, दिस इज पॉसिबल बाय द रूट ऑफ द ट्री। फ्लड क्यों नहीं आता है, जो ट्री की रूट्स होती हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करके ग्राउंड लेवल में भेज देती हैं। जो रनिंग वाटर आ रहे होते हैं ना, उन पानी को वो आगे नहीं बहने देती हैं, वो क्या करती हैं, वो ट्रीज़ की रूट स्ट्रक करके उसको नीचे ग्राउंड में भेज देती हैं। इसकी वजह से फ्लड वगैरह आने के चांसेस फॉरेस्ट में बहुत कम होता है, राइट। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंग गुड रेनफॉल। और हम सभी को पता है कि अगर जहाँ पे बहुत ट्री रहेंगे वहाँ पे रेन होगी, और जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होते हैं वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। तो फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट इट ऑल डिपेंड ऑन द ट्री। सो फॉरेस्ट में बहुत अच्छी रेनफॉल होती है। दिस लीड टू मूव ग्रीनरी अराउंड एंड बेटर क्रॉप्स। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीनरी खूब अच्छी होती है और क्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं होते हैं फार्मर के। नाउ फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व एज अ होम ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल। नो डाउट, हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रीज जो होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के होम होते हैं।
These include mammals, reptiles, insects, bird and wildlife. इन सब का घर कहाँ होता है? फॉरेस्ट में भी होता है, राइट? नाउ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. Forests provide a number of things that are used by humans. Some forest products are, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो हम उन कुछ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज वुड टिम्बर. वी ऑल नो दैट वी गेट wood from the tree, and a tree is a maximum tree we can find in forest. So wood obtained from trees in forest is used for making furniture. जो trees forest में होती है उसको काट के क्या बनता है? फर्नीचर बनता है. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड एज अ फ्यूल. पेपर भी बनता है ट्रीज से, राइट? और फ्यूल के लिए भी हम यूज़ करते हैं, बट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए. नाउ medicine and spices. Okay, a number of medicine are obtained from forest. Medicinal plant like amla, ashwagandha and brahmi grow in forest. ये जो आंवला है, अश्वगंधा है, ये सब कहाँ मिलते हैं? सब फॉरेस्ट में मिलते हैं. स्पाइसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. बहुत सारी स्पाइसेस जो होती हैं वो भी हमें कहाँ मिलती हैं? फॉरेस्ट में ही मिलती हैं. गम्स, रेजिन्स एंड डाइज. गम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडहेसिव्स. एडहेसिव्स क्या होते हैं? जो स्टिक करने के लिए, स्टिक करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना हमें, चिपकाना के लिए, स्टिक करने के लिए, राइट? एंड इन मेडिसिन में भी गम्स का यूज़ होता है. सम वेराइटी ऑफ गम्स आर यूज एज अ फूड में भी इसको यूज़ करते हैं. जैसे कोई करी है, उस करी को थिक करने के लिए, मोटी करने के लिए हम गम्स का यूज़ करते हैं. मैनी रेजन्स आर यूज्ड टू मेक वार्निश एंड पेंट. वार्निश और पेंट बनाने के लिए हम रेजन्स का यूज़ करते हैं. ओके, रेजिन जो होता है ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस होता है, इसको भी हम स्टिक करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. Many dyes used to color cloth and paper are also obtained from the forest. बहुत तरीके की डाइज होती हैं कलर करने वाली, जो कपड़ों को और पेजेस को, पेपर्स को कलर किया जाता है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. नाउ स्पेशल लीव्स. एरिका नट्स लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजल प्लेट. आजकल जो हम डिस्पोजल प्लेट्स यूज़ करते हैं ना, वो एरिका नट से ही बनती है. एरिका नट्स की जो लीव्स होती हैं ना, उसी से वो डिस्पोजल प्लेट्स बनती हैं. नाउ तेंदू लीव इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है तेंदू लीव को. और तेंदू लीव का यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर रैपिंग पर्पस. कुछ रैप करने के लिए, चीज़ों को रैप करने के लिए इस तेंदू लीव्स का यूज़ किया जाता है. नाउ हनी. Large beehives are found in forests that are used for extraction of honey, right? Beeswax is used for cosmetic and medicine. तो फॉरेस्ट में हमें बहुत बड़े बड़े क्या मिलते हैं? बी हाइव्स मिलते हैं, जिसमें से हमें क्या मिलता है? हनी मिल जाता है. हम हनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो बी वैक्स होते हैं, जो वो बी हाइव में बी वैक्स होते हैं, उसे कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन बन जाती है. नाउ बैम्बू. दिस प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स. ये प्लांट किस किस के लिए यूज़ होता है? ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. बास्केट, बोट्स, ब्रिजेस. विलेज में आप देखोगे बैम्बू से ही ब्रिजेस बन जाते हैं. बकेट्स, क्लोथ, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड्स, हैंडक्राफ्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. पेपर, फर्नीचर, टॉयज, अम्ब्रेला एंड वॉकिंग स्टिक. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड. तो आपने देखा कि बैम्बू का कितना सारा यूज़ है. Now, do you know box? Bamboo is very useful plant, right? हमने देख ही लिया कि कितना यूज़फुल है, इसके कितने यूजेस हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लाइंड्स, ब्रशेस, कैनॉयज. कैनॉयज पता है, वो एक तरीके की बोट होती है. कार्ड्स, गोल गोल सी. चारकोल, चॉपस्टिक, कुकिंग यूटेंसिल, फेंस मतलब बाउंड्री बनाने के लिए. और हैंड फैंस बनते हैं बैम्बू से. फायरवुड्स, फायर के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, जला सकते हैं. फूड स्टीमर, फर्नीचर, गार्डन टूल्स, हैट्स, इंसेंस, पार्टिकल बोर्ड, पेन्स, पाइस, प्लाई, रूफिंग में भी लोग यूज़ करते हैं. स्काफोल्ड, टेबल वेयर एंड
टूथपिक्स भी बैम्बू के स्टिक्स के बन जाती है. तो बैम्बू इज़ रियली सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड वी गॉट द बैम्बू, मैक्सिमम बैम्बू वी गॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट. नाउ स्पेशल प्रोडक्ट, सैंडलवुड मीन्स चंदन, लैक मीन्स लाख के बैंगल्स बनते हैं, रबर, आप ये देख रहे हो ट्री से रबर जूस निकाला जा रहा है, फिर इस जूस से जो है रबर बनता है. आर सम स्पेशल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिल पाते हैं, राइट. सो चिल्ड्रन, चैप्टर फॉरेस्ट का ये पार्ट 1 है. पार्ट 2 आपको लिंक पे मिल जाएगा. पार्ट 2 हम डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय.